हाईजैक IC-814, पंजाब पुलिस के कमांडो और अनसुनी कहानी। पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नेटफ्लिक्स पर नई वेब सीरीज आई है। इस सीरीज का नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक। ये सीरीज साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग पर आधारित है। इस सीरीज में भारतीय खुफिया एजेंसियां रॉ और IB की भूमिका पर तो सवाल उठाए ही गए हैं, साथ ही पंजाब पुलिस के रोल पर भी सवाल है कि आखिर जब IC-814 हाईजैकिंग के बाद रिफ्यूलिंग के लिए अमृतसर में उतरा तो पंजाब के पुलिस कमांडो जहाज में क्यों नहीं घुसे थे पंजाब पुलिस के कमांडो। अब इसका जवाब क्या है वो बताती हूँ। उस वक्त पंजाब पुलिस की DGP रहे सरबजीत सिंह ने द ट्रिब्यून को एक इंटरव्यू दिया और पूरी कहानी उस वक्त की बताई। सरबजीत सिंह कहते हैं कि जैसे ही उन्हें खबर मिली कि हाईजैक विमान अमृतसर आ रहा है, फौरन कमांडो एयरपोर्ट पर रवाना कर दिया गया। सरबजीत सिंह कहते हैं कि अगर कमांडो जहाज में घुस भी जाते तो काफी लोगों की जान जा सकती थी। हमारे कमांडो के पास सिर्फ एक 47 था और कोई हथियार या इक्विपमेंट नहीं थे। हमें यह भी नहीं पता था कि जहाज के अंदर कितने हाईजैकर हैं, जहाज में घुसना कैसे है और उन्हें कैसे पकड़ना है। हमारे जवान एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन के लिए कतई ट्रेंड नहीं थे। उस वक्त के DGP ने क्या बताया? दत्ता कहते हैं कि मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से पूछा कि हम किस पर गोली चलाएं। वो कहते हैं कि मुझे IB डायरेक्टर श्यामल दत्ता ने फोन किया। मैंने उनसे साफ कहा कि हम जहाज में घुसने के लिए तैयार हैं, लेकिन काफी जाने जा सकती हैं। सरबजीत सिंह कहते हैं कि दत्ता ने दो टूक कहा कि किसी कीमत पर कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। चूंकि जहाज ऊंचाई पर था, इसीलिए हाईजैकर्स के पास पहले से एडवांटेज था। वे यात्रियों की आड़ ले रहे थे। जहाज अमृतसर में सिर्फ 45 मिनट ही रुका, वो भी इसलिए क्योंकि तेल टैंक भेजने में देरी हुई। जब टैंकर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो दो कमांडो ने उसके पीछे पोजीशन ले ली, लेकिन हाईजैकर्स ने पायलट देवी शरण को तुरंत टेक ऑफ के लिए कह दिया। सरबजीत सिंह दावा करते हैं कि उस घटना के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पंजाब पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस को एंटी हाईजैकिंग ट्रेनिंग दिलवाने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दी गई थी। अब पढ़िए किडनैपिंग की पूरी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। 24 दिसंबर साल 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स और पायलट समेत 15 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ, एक नकाबपोश हाईजैकर कॉकपिट में घुसा और पायलट से जहाज लाहौर की तरफ ले चलने को कहा। इस बीच 4 और नकाबपोशों ने जहाज में अलग अलग मोर्चा संभाल लिया। पायलट ने जहाज में कम ईंधन का हवाला देते हुए इसे अमृतसर में उतारा। जहाज अब अमृतसर में उतरा तो हाईजैकर्स ने भांप लिया कि कमांडो कार्रवाई कर सकते हैं, इसीलिए बगैर ईंधन के लाहौर के लिए उड़ने का दबाव बनाया। जहाज लाहौर में रिफ्यूलिंग के लिए बाद में दुबई एयरपोर्ट पहुंचा। वहां 27 यात्रियों को उतार दिया गया। इसके बाद अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। 8 दिन तक विदेश मंत्रालय, रॉ और IB के ऑफिसर हाईजैकर्स से नेगोशिएशन करते रहे। भारत को छोड़ने पड़े खूंखार आतंकी। इधर विदेश मंत्रालय तालिबान से भी बातचीत कर रहा था। अपहरणकर्ताओं ने 36 आतंकवादियों की रिहाई के साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग की। आखिरकार तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कुछ आतंकियों को छोड़ने के लिए राजी भी हो गई, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद शामिल थे। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद इन आतंकियों को अपने साथ कंधार ले गए और आखिरकार हाईजैकर्स से छुटकारा मिला।